वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और खैर और आफियत से होंगे। आप सब दोस्तों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और हमेशा दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला आप सब को हमेशा हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर दुख से महफूज रखे, आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजे और हमेशा खुशहाल रखे। अज़ीज़ दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा आज अपनी इस वीडियो में आपको जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ वो एक ऐसी पेन किलर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हमारी दांतों से मुतल्लिक तकलीफ़ को दूर करती है। जितने भी मसाइल हैं दांतों से तकलीफ़ से मुतल्लिक, उन तमाम अमराज को ठीक करने के लिए और उनसे फ़ौरी तौर पर उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इंस्टेंट रिलीफ़ के तौर पर भी उस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जिस मेडिसिन की, इस मेडिसिन का नाम है आइज़ल डेंटल लोशन। ये दांतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दांतों की हर किस्म की तकलीफ़ के लिए। MS लेबॉर्ट्रीज़ का ये तैयार करदा लोशन है जो कि दांतों से मुतल्लिक तमाम जुमला अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कि जो आइज़ल डेंटल लोशन है, आप इसे दांतों से मुतल्लिक कौन कौन सी तकलीफ़ में और अमराज में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किस तरह ये ड्रॉप्स आपके लिए ये मेडिसिन मुफीद है। ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद एक मेडिसिन है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को मिलाकर बनाई गई है, एक कंपाउंड होम्योपैथिक मेडिसिन है और पाकिस्तानी ही कंपनी होम्योपैथी की MS लेबॉर्ट्रीज़ में ये की तरफ से तैयार करदा एक बहुत ही अच्छा डेंटल लोशन है। तो बात करें आइज़ल डेंटल लोशन के यूज़ेस की और इसकी इंडिकेशंस की कि कौन कौन सी तकलीफ़ में और अलामात के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दांतों से मुतल्लिक कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे कि दांत का दर्द है या दांत में पस पड़ गई है, मसूड़ों में सोजिश आ गई है, या फिर अक्सर औक़ात जो कीड़ा लगने का जो मसला है दांतों को, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों के अंदर, अक्सर जो बड़े लोग होते हैं और बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनके अंदर भी ये रुझान पाया जाता है कि उनकी जो दांत हैं उनके अंदर कीड़ा लग जाता है। मोस्ट स्पेशली बच्चों के अंदर ज़्यादा ये पाया जाता है कि दांत तो काले से होने शुरू हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। उसकी मेन रीज़न हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है वो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। सारा दिन बच्चों की बाज़ार से ख़रीदने वाली कोई भी चीज़ वो खाते हैं डिफ़रेंट फ्लेवर्स की, और वो क्या होता है कि अक्सर चीज़ें इतनी चिपचिपी होती हैं कि वो दांतों के साथ चिपकी रह जाती हैं। जो ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो अक्सर उनके पेरेंट्स बात का ध्यान भी नहीं रखते कि अगर बच्चों ने कोई इस तरह की चीज़ें खाई हैं कि जो उनके दांतों के साथ चिपक गई हैं और काफ़ी देर तक वो चिपकी ही रहती हैं, तो हम बच्चों को पानी से कुल्ली करवा दें या हम ब्रश करवा दें। अक्सर बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र तक भी पहुंच जाते हैं, तो पेरेंट्स इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि अब हम उन्हें ब्रश करने की जो आदत है वो लगवाएं। रोज़ाना हम 2 दफ़ा, एक दफ़ा रात में सोने से पहले और फिर सुबह उठकर हम बच्चों को ब्रश करवाएं। तो ये आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि अपने बच्चों को शुरू से ही 2 टाइम्स की आप ये उनको आदत डलवा दें कि आपने 2 दफ़ा दिन में पूरे दिन में ब्रश करना ही करना है। एक दफ़ा रात को सोने से पहले कि जब आपने खाना खा लिया है, दूध पीने की एक तो रूटीन बच्चों की अपनी बनाएं कि रात को सोने से पहले जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसके कुछ टाइम का वक्फा डाल के सोने से पहले उनको दूध दें, ताकि बच्चों को दांतों की कमज़ोरी का भी मसला ना हो, हड्डियों की कमज़ोरी का भी मसला ना हो, कैल्शियम की कमी उनमें ना हो। क्योंकि बहुत सारी जो दांतों से
रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो इसलिए भी हो जाते हैं कि बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो उस वजह से आप दांतों की बहुत सी और भी अलामात हैं जो शो होती हैं हमें, वो ये ज़ाहिर करती हैं कि बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी है। तो कोशिश करें, एक तो बच्चों की रूटीन ये बनाएं कि रात को उन्हें दूध लाजमी पिला के सुलाएं, 1 गिलास 1 कप, और फिर सोने से पहले उन्हें लाजमी ये कहें कि आपने ब्रश करके सोना है, और सुबह भी उठ के ब्रेकफास्ट करने से पहले वो लाजमी ब्रश करें, क्योंकि ये बच्चों की आदत नहीं बनाई गई होती। तो वो कोई भी चीज़ खा रहे हैं जो दांतों से चिपक गई है, ओवरनाइट वो चिपकी रहती है, ब्रश नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी मिठास वाली, ख़ास तौर पर ये जो फ्लेवर वाली चीज़ें बच्चे खाते हैं, कोई भी दुकान से ख़रीद के डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं, कोई कैंडी खा रहे हैं या बंटी वगैरह कुछ भी इस तरह का खा रहे हैं, या स्नैक्स कोई भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो दांतों में चिपके रह जाए, तो वो ओवरनाइट जब रहते हैं तो वो दांतों के अंदर कीड़ा लगना तो बहुत फिर कॉमन मसला हो जाता है। इन तमाम जो हम लोग लापरवाहियाँ कर देते हैं इनकी वजह से, अक्सर बड़ों के अंदर भी ऐसे ही होता है कि स्नैक्स आजकल जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर स्नैक्स खाने के बाद ज़्यादातर रात में होता है, स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि रात को जी लेट नाइट हम पढ़ रहे हैं तो अब हम हल्का फुल्का कोई ड्रिंक साथ रखें, जूस या कोल्ड ड्रिंक, और साथ हम स्नैक यूज़ करें और उसके बाद ब्रश किए बगैर ही सो जाते हैं। तो काइंडली इस तरह ना किया करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं रात में, तो फिर सोने से पहले कोशिश करें कि ब्रश लाजमी करें, क्योंकि फिर जब ये चीज़ें ओवरनाइट हमारे दांतों के साथ चिपकी रहती हैं तो फिर होता क्या है कि हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, हमें कैविटी का इशू हो जाता है दांतों के अंदर, या इन्फेक्शन, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। जब कोई तकलीफ़ हमें होती है तो हमने उसके लिए इलाज करना है, मेडिसिन लेनी है, लेकिन अगर हम किसी तकलीफ़ से परहेज़ कर कर बच सकते हैं तो कोशिश करें कि हम परहेज़ कर कर बच जाएं, ताकि हमें वो तकलीफ़ को, बेशक उस तकलीफ़ को दवाई लेके या इलाज करके आराम आ जाएगा, लेकिन हमने उस तकलीफ़ की तरफ जाना ही क्यों है अगर हम परहेज़ कर कर हम उससे तकलीफ़ से पहले ही छुटकारा हासिल कर लें। क्योंकि ये आपने मशहूर कौल सुना होगा कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें कि जो आपके दांतों को ख़राब करें, क्योंकि जो दांतों की तकलीफ़ है ये कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं होता। एक तो ये सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जो दांतों की तकलीफ़ है ये अचानक से आने वाली तकलीफ़ होती है, और जितना ये अचानक आती है उतनी ही शिद्दत की होती है, और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके जो दांतों का दर्द है वो आपके सर तक चला जाता है, और सर में भी उतनी ही शिद्दत का साथ दर्द हो रहा होता है जितना आपके दांत में हो रहा होता है। तो कोशिश करें, थोड़ा परहेज़ भी करें, 2 दफ़ा दिन में दांत साफ़ करने की आदत डालें, और ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से परहेज़ करें कि जो आपके दांतों के साथ चिपकी रहती है, और अगर आप खा भी लेते हैं तो कोशिश करें उसके फ़ौरन बाद आप अपने दांतों को अच्छे से साफ़ कर लें। तो वापस आते हैं अपनी मेडिसिन की तरफ। हम बात कर रहे थे आइज़ल डेंटल लोशन की दोस्तों। तो आइज़ल डेंटल लोशन को आप दांत से मुतल्लिक कोई भी तकलीफ़ है, जैसे कि अभी बात की हमने दांतों में कीड़ा लगना, अगर आपको दांतों में कीड़ा लगने का मसला है, आप तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने अगर बच्चों को भी हो रहा है तो करवा सकते हैं। कोई इसमें ये इशू नहीं है कि ये मेडिसिन सिर्फ बच्चे ही इस्तेमाल करें या सिर्फ जवान इस्तेमाल करें या सिर्फ बुज़ुर्ग या मेल या फीमेल। आप किसी भी उम्र में हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप बच्चे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप इस मेडिसिन को, आइज़ल डेंटल जो लोशन है, आप इसे बगैर किसी फ़िक्र के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर दांतों में कैविटी का इशू हो रहा है, दांतों में कीड़े लगने का इशू हो रहा है, या फिर जो आपके मसूड़े हैं वो फूल रहे हैं, सोजिश आ रही है, अक्सर लोगों को मसूड़ों के सूजने का इशू बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पस पड़ने, अक्सर लोगों को क्या होता है कि जैसे ही मसूड़ों के अंदर सोजिश आने लगती है तो सोजिश के साथ मसूड़ों के अंदर पस पड़ने लग जाती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मसूड़ों में, दांतों में, और फैलती सर तक चली जाती है। और ख़ास करके जब मसूड़ों के अंदर पस पड़ जाती है तो जो तकलीफ़ होती है वो सिर्फ दर्द नहीं हो रहा होता मुसलसल, बल्कि दर्द के साथ साथ टीसें सी उठती महसूस हो रही होती हैं, और ये टीसें भी इस किस्म की कि दांत से फैलती हुई सर तक जारी होती हैं। तो ये जो बार बार उठने वाली टीसें होती हैं ये दर्द की शिद्दत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो अगर आपको इस किस्म का मसला है कि दांत मसूड़ों में पस पड़ने से इतनी ज़्यादा
तीसें उठ रही है तकलीफ़ की और दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर भी आप आइज़ल डेंटल लोशन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बच्चों के दांतों से बहुत सी मसले मसाइल हो जाते हैं। दांतों के बच्चों से रिलेटेड कोई भी ख़राबी है तो आप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे अक्सर बच्चों को क्या होता है कि कैल्शियम की जैसे कमी हो रही जिस्म में, दांत जो है वो इतने बच्चों के मजबूत नहीं होते, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के दांत जो है वो ज़ाया हो रहे होते हैं, कमज़ोर होते हैं दांत, ऊपर से जो दांत है वो इस तरह जैसे भुरभुरे से हो गए हों, इस किस्म के, और काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो आप ऐसी सूरत में बच्चों को माउथ वॉश के तौर पर भी आइज़ल डेंटल लोशन जो है आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो भी चाहते हैं माउथ वॉश के तौर पर इसे यूज़ करना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके दांत जो हैं वो मसूड़ों से अलग हो रहे हैं, मसूड़ों ने दांतों को छोड़ना शुरू कर दिया, उनमें गैप आ रहा है, तब भी आप इसे माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जो है बुज़ुर्ग हज़रात, उनके एज फैक्टर की वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है, दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं कि फिर वो कोई भी सख्त चीज़ नहीं खा पा रहे होते, इवन कि वो रोटी भी खा रहे होते हैं, तो रोटी खाने से भी उनके दांतों में और मसूड़ों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ये भी रीज़न है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इस तकलीफ़ की वजह से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो खुराक अपनी कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली चबाई नहीं जा रही होती, उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो बुज़ुर्ग वो हज़रात हैं, वो भी माउथ वॉश के तौर पर आइज़ल डेंटल लोशन को अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह डेली रूटीन का इसको हिस्सा बना के रखें तो वो इस किस्म की तमाम तकलीफ़ से उनकी जान छूट जाएगी और आराम से वो खाना अपना प्रॉपर्ली खा सकेंगे। तो दोस्तों ये तो थी आइज़ल डेंटल लोशन की डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी शिकायत के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कि इन शॉर्ट आप ये कह लें कि दांत से मुतल्लिक कोई भी आपको शिकायत है, मसूड़ों से मुतल्लिक कोई भी शिकायत है, तो आप आइज़ल डेंटल लोशन को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ये कि ये इंस्टेंट रिलीफ देता है आपको पेन से, क्योंकि जो दांत की तकलीफ़ है वो इतनी आसानी से ना जाती है और ना ही वो काबिल बर्दाश्त होती है। तो हर पेशेंट की ये ख्वाहिश होती है कि हमें ऐसी मेडिसिन दे दी जाए जो थोड़ी ही देर में हमारी इस तकलीफ़ को हम छुटकारा हमें इससे दिलवा दे। तो दोस्तों आइज़ल डेंटल लोशन ऐसा ही इंस्टेंट रिलीफ आपको पहुंचाएगा पेन से। आप इसको जब भी आपको पेन हो रही है आप उस वक्त इसे अपने दांतों में या मसूड़ों में जहाँ भी पेन हो रही है अप्लाई करेंगे तो देखेंगे विद इन फ्यू मिनट्स आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम इसके तरीका इस्तेमाल की कि आइज़ल डेंटल लोशन को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर तो आपको पस का मसला हुआ है और दांत के दर्द का मसला है तो उस सूरत में आपको सिर्फ एज अ पेन किलर अगर इसको यूज़ करना है तो आप देखेंगे जब आप इसको ख़रीदेंगे तो एक छोटी सी पैकिंग होगी इसकी, अंदर लिक्विड फॉर्म में, बॉटल में लिक्विड फॉर्म होगा, इसके साथ आपको एक टूथपिक और थोड़ी सी कॉटन बड यानी थोड़ा सा रुई दी जाएगी। आपने क्या करना है उस रुई का थोड़ा सा हिस्सा उस टूथपिक पे लगा के उसके ऊपर आपने मेडिसिन को अप्लाई करना है। रुई के ऊपर इतनी मेडिसिन अगर आपने देख लेना है कि कितनी जगह पे आपको तकलीफ़ हो रही है, उस पे आपने थोड़ा सा रुई पे जो आइज़ल डेंटल लोशन है वो डालना है और उसके बाद आपने उस दांत के ऊपर लगा के उसको अच्छे से मसूड़ा, ये जो दांत है उसको साफ़ कर लेना है। अगर आपसे टूथपिक की मदद से नहीं लगाया जाए तो वैसे ही आप रुई का छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर मेडिसिन लगाएं और उससे अच्छी तरह अपने जो दांत है या मसूड़ा जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो रही है उसको साफ़ कर लें। ख़ास तौर पर जिनको कीड़ा लगा हुआ है वो तो कोशिश करके थोड़ा सा उसको दबा के रुई को जो वो लिक्विड है उसको दांत के ऊपर अपने गिराएं, उसको अच्छे से साफ़ करें। कोशिश करें उस रुई को भी थोड़ी देर उस दांत के ऊपर दबा के दांतों को बंद करके थोड़ी देर रखें और कुछ टाइम के बाद आप उसे निकाल दें। ज़्यादा देर ना रखें, 1 मिनट रख लें काफ़ी है, ज़्यादा देर भी नहीं रखें। लेकिन उसके बाद जब आपने मुंह से इसको निकालना है तो फिर उसके बाद हल्की सी कुल्ली थोड़े से पानी के साथ कुल्ली कर लेनी है मुंह में। बहुत ज़्यादा भी ये नहीं कि पानी भर के अच्छे से आप पानी को मुंह में घुमा रहे हैं कि दवाई का असर ही सारा निकाल दें, इस तरह नहीं करना। थोड़े से पानी के साथ कि मुंह के अंदर ज़बान वगैरह पे जायका ना रहे कि ताकि आप बाद में कोई चीज़ खाते हैं तो ऐसा ना हो कि वो जो दवाई है वो आपके पेट में चली जाए। तो इस बात का जो है आपने ख्याल रखना है कि हलक से नीचे मेडिसिन ना उतरे। थोड़ी देर 30 सेकेंड भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी तकलीफ़ के अकॉर्डिंग यूज़
यूज़ करनी है। बाकी कंप्लीट जो आपको इसकी डिटेल है वो आपको पैकेजिंग के ऊपर भी मिल जाएगी, आप उधर से भी इसको पढ़ सकते हैं। इजीली यूज़ करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पेन ज़्यादा है, मसला ज़्यादा ख़राब हुआ है, जैसे कुछ लोगों को वैसे ही दांत में दर्द हो जाता है तो वो 1 या 2 दफ़ा लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उनका दर्द दोबारा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का जैसे मसला ज़्यादा है, कीड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है या पस बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो फिर ये कि उन्हें कुछ दिन तक लगाते रहना पड़ेगा। 2 दफ़ा दिन में लगा लें या 3 दफ़ा भी, लेकिन ज़्यादा दफ़ा भी नहीं कि आप 4-5 दफ़ा उसे रिपीट करें। कोशिश कीजिएगा बस 2 से 3 दफ़ा आप लगा लें। रुई के ऊपर मेडिसिन लगा के अच्छे से पहले वो दांत या मसूड़ा जहाँ पे भी आपको तकलीफ़ है उसको साफ़ कर लें और हल्का सा रुई को दबाएं कि वो जो अंदर लिक्विड है वो उस मसूड़े पे लग जाए और दांत पे, और उसी दांत के साथ रख के रुई को थोड़ी देर दबा के रखें, 30 सेकंड से 1 मिनट के दौरान तक दबा के बाद में उस रुई को भी फेंक दें। थोड़ा सा बिल्कुल पानी लेके बाकी मुंह में कुल्ली कर लें, कोशिश करें कि उस साइड से मेडिसिन ना निकले और बस ख्याल रखना है कि हलक से नीचे ना उतरे। मेडिसिन लगाने के फ़ौरन बाद कोशिश करें कि पानी ना पिएं और खाने पीने की जो कोई भी आपने चीज़ खानी पीनी है वो भी कोशिश करें कि आधे घंटे का गैप डाल के उसके बाद आप इस्तेमाल करें, ताकि आधे घंटे का जो टाइम पीरियड है वो मेडिसिन को मिल जाए और वो प्रॉपर्ली जो है वो जो उसने असर दिखाना है वो दिखा सके। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत आपको जल्दी रिलीफ देगी पेन से। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कभी भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कभी भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि बहुत कॉमन इशू है दांतों का दर्द, उसकी कैविटी का इशू, कीड़ा लगना, मसूड़े में पस पड़ना, ये बहुत ही कॉमन इशू है जो किसी भी एज में आपको हो सकता है। तो इस मेडिसिन को आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ना भूलिएगा। किसी भी एज के पेशेंट को इस्तेमाल करवाना है आप इसे बगैर फिक्र के इस्तेमाल करवा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी और को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा मेडिसिन अपने प्यारों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड की जाए वो मिल जाए। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम आप नोटिफाई हो सकें। थैंक यू।